दोस्तों, इस दुनिया में मेंटल इंस्टेबिलिटी लोगों की कोई कमी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे रक्षाबंधन जैसे पवित्र रिश्ते को शर्म से तार तार कर दिया, जिसने अपनी प्रेमिका के लिए अपनी मां को हॉस्पिटलाइज कर दिया और अपनी पत्नी को जान से मार दिया। ये कहानी है 6 सितंबर की उत्तर प्रदेश के जिले में रहने वाले प्रवीण पांडे और उसकी पत्नी सन्नू देवी की, जिनकी शादी 2017 में हुई थी। सन्नू अपने पति, सास और 2 बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी बिताती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सबके होश उड़ गए और आसपास के सभी पड़ोसियों के दिल में डर बैठ गया। प्रवीण ने इतनी चालाकी से अपनी पत्नी को जहर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को जहर देकर वहीं पर तड़पता हुआ छोड़ दिया, जिसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। मगर प्रवीण ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का राज क्या है? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जिससे प्रवीण ने अपनी मां तक को जहर पिला दिया? और ये पहली बार नहीं था जब प्रवीण ने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया था। इससे पहले भी प्रवीण ने अपनी पत्नी को करंट से मारने का प्लान बनाया था, मगर भगवान की कृपा थी उस पर जो वो बच गई। देखिए, प्रवीण कुरियर का काम करता था और जैसे तैसे अपना घर चलाता था। मगर ये सब की शुरुआत तब हुई जब कुरियर का काम करने से पहले प्रवीण एक टीचर था। उत्तर प्रदेश के कोंडा जिले में प्रवीण ट्यूशन पढ़ाता था और वहीं उस ट्यूशन में एक मुस्कान नाम की लड़की को प्रवीण ट्यूशन पढ़ाता था। और छुट्टी होने के बाद भी प्रवीण मुस्कान को एक्स्ट्रा क्लास करवाता था। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता अब प्यार के रिश्ते में बदल गया और दोनों के दिल में प्यार का गिटार भी बज गया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे। मगर इस बात से आपको इतनी हैरानी होगी कि जिस लड़की से प्रवीण को प्यार हुआ था उस लड़की से कभी उसने राखी भी बंधवाई थी। इतना ही नहीं, प्रवीण शादीशुदा है ये बात जानते हुए भी मुस्कान ने अपना रिश्ता उसके साथ चलाती रही। महीनों बाद जब प्रवीण मुस्कान के पास से अपने घर लौटता था तो उसकी बीवी उसे कई सवाल पूछती थी, पर प्रवीण उन सवालों को ऐसे इग्नोर करता था जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है। फिर क्या, धीरे धीरे प्रवीण अपनी पत्नी से काफी दूर होने लगा, जिससे उसकी पत्नी सन्नू देवी का शक यकीन में बदल गया कि जरूर इसका किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और अचानक एक दिन रात को प्रवीण अपने घर से गायब हो गया अपनी लवर मुस्कान से मिलने के लिए। मगर उसने एक गलती कर दी जिसकी वजह से उसकी पत्नी को उसके और मुस्कान के शारीरिक संबंध के बारे में पता चल गया। प्रवीण ने अपना मोबाइल घर में छोड़ दिया, जिसमें उसकी पत्नी ने उन दोनों की फोटो और वीडियो देख ली। ये देखकर मानो कि सन्नू देवी की जिंदगी ही पलट गई। उन दोनों के बीच डेली झगड़े भी होने लगे। सन्नू ने प्रवीण को समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन प्रवीण को बाहर की औरत के जिस्म का नशा ऐसा चढ़ चुका था कि वो बिल्कुल भी नहीं समझता था। और ये चीज सन्नू के लिए मेंटल और फिजिकल दोनों प्रॉब्लम बन चुका था। डेली के किचकिच से परेशान होकर प्रवीण ने एक बार फिर से अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया। मगर इस बार उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस बार प्रवीण ने सिरप में जहर मिलाकर पिलाने का प्लान बनाया और इसमें सफल भी हो गया। जब प्रवीण ने अपनी पत्नी को सिरप पीने के लिए दिया तो उसकी पत्नी को शक हुआ और उसने पीने से मना कर दिया। अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए प्रवीण ने कम जहर मिलाकर अपनी मां को पिलाया ताकि उसकी पत्नी को यकीन हो सके। और सिरप पीने के बाद उसकी मां रूम के अंदर चली गई। प्रवीण ने ज्यादा मात्रा में जहर मिलाकर अपनी पत्नी को जबरदस्ती पिला दिया, जिसके तुरंत बाद वो नीचे गिर गई और तड़प तड़प के मरने लगी। प्रवीण इतना बेरहम है कि अपनी लवर मुस्कान को वीडियो कॉल करके दिखाता रहा कि कैसे उसकी पत्नी तड़प तड़प के मर रही है। घटना के कुछ घंटों के बाद प्रवीण का साला यानी सन्नू का भाई नीरज अपनी बहन से मिलने के लिए आया। जब नीरज ने गेट ठकठकाया तो आधे घंटे तक किसी ने गेट नहीं खोला, तो नीरज ने पड़ोसियों के साथ मिलकर गेट को तोड़ दिया। गेट तोड़ते ही नीरज के सामने उसकी बहन की लाश पड़ी थी। लाश देखते ही नीरज ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और मौके पर एसएचओ हाथी गंवा नंदलाल अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और घर की तलाशी ली तो किचन से कीटनाशक दवाई की शीशी मिली, जिसको पिलाकर प्रवीण ने अपनी पत्नी और अपनी मां को मार डाला। फिर पुलिस ने प्रवीण का मोबाइल ट्रैक करके उसे पकड़ लिया और मर्डर केस के तहत उसे अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, इस घटना से एक बात यह साबित होती है, जब किसी रिश्ते में प्यार और भरोसे की कमी हो जाए, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता ही क्यों ना हो, एक दिन बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आज ये प्रवीण और सन्नू देवी का रिश्ता बर्बाद हो गया।